आज हम चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर एग्जांपल नंबर 1 करने वाले हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है कि आपको रिएक्टेंट दे दिया है और प्रोडक्ट दे दिया गया और सारा आपसे पूछ लिया गया है कि आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे जाओगे। एक टाइप का ये कन्वर्जन क्वेश्चन है, बट ये सिंगल स्टेप वाला कन्वर्जन है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हेक्सेन 1 ऑल से हेक्सेनल जाना है आपको, मतलब हेक्सेन 1 ऑल से हेक्सेनल पे जाओ। तो सबसे पहले आप ये करो, इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। हेक्सेन 1 ऑल, इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा? हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, और ऑल का मतलब क्या है? OH ग्रुप, वो भी 1 नंबर कार्बन, पहले कार्बन पे लगाना है। ठीक है, तो हमने हेक्सेन 1 ऑल बना लिया। और हेक्सेनल बनाओ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ पे आप एल्डिहाइड ग्रुप लगा दो, हेक्सेनल एल्डिहाइड ग्रुप वाला। ठीक है, दिस। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? आपको कहाँ जाना है? अल्कोहल से जाना है एल्डिहाइड पे, अल्कोहल से जाना है एल्डिहाइड पे। तो ये कैसे जाते हैं बताओ? अल्कोहल से एल्डिहाइड पे जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना पड़ता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन करना पड़ता है अल्कोहल का। ठीक है, तो अगर आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड तक ही जाना है ऑक्सीडाइज करके, तो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्या लेना पड़ेगा आपको? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेना पड़ेगा। ठीक है, आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स नहीं ले सकते। आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेंगे तो पहले ही अल्कोहल से एल्डिहाइड पे जाएगा, फिर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो अगर आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड तक ही रुकना है तो आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेने पड़ेंगे। अब भैया कौन कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं तो मैं बता देता हूँ। 3 बेसिकली याद कर लो, PCC, PDC और आपका CrO3+ एसीटोन। ठीक है, तो आप तीनों में से कोई सा भी रिएजेंट यूज कर सकते हो और आप 1 डिग्री अल्कोहल, बेसिकली 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल से आप एल्डिहाइड पे जा सकते हो। अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल होता तो फिर यहाँ पे कीटोन की फॉर्मेशन होती। तो ये भी मेंशन रखो कि 1 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए, तो आप एल्डिहाइड पे जा सकते हो इन रिएजेंट्स का यूज करके। अगर 2 डिग्री अल्कोहल होता तो आप यहाँ पे कीटोन की फॉर्मेशन करते। ठीक है, कीटोन की फॉर्मेशन करते और रिएजेंट यही होते माइल्ड वाले। ठीक है, माइल्ड वाले रिएजेंट यहाँ पे यूज होते। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको किया। अब ये होता कैसे, मैं अगर ये भी करके दिखाऊं तो देखो। ठीक है, 6 कार्बन ना, तो देखो सबसे पहले ऑक्सीडाइज करके दिखाता हूँ किस तरह से ऑक्सीडाइज होता है, रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, ये OH ये हमने बना लिया, और इस कार्बन पे कितने होंगे हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, 2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है नेसेंट ऑक्सीजन, आता है ऑक्सीजन। ठीक है, क्या करता है ये OH जिस कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन है। ठीक है, ये OH इस कार्बन से अटैच है, तो क्या करेगा? ये O हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच में आ जाएगा। किस तरह से? देखो 2 3 4 5, और इस तरह से देखो आ गया, इस तरह से बीच में आ गया। ठीक है, अब एक ही कार्बन पे अगर 2 OH ग्रुप है तो वो अनस्टेबल है। ठीक है, वो अनस्टेबल है, तो क्या करेगा? यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा, H2O पानी निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ से H2O रिमूव कर दो, यहाँ से पूरा H2O रिमूव कर दो। ठीक है, तो क्या बनेगा? यहाँ पे सिंपल, जल्दी बताओ क्या बनेगा? ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे आपका? एल्डिहाइड। ठीक है, हेक्सेनल बन गया। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या कहा? हेक्सेन 1 ऑल से कहाँ आ गए हम लोग? हेक्सेनल पे। और हमने क्या है, आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करने, मतलब इन सब में से यूज कर दो, PCC, PDC और ये आपका CrO3+ एसिड। आप कॉपर और सिल्वर भी यूज कर सकते हो एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन किया हेक्सेन 1 ऑल से हेक्सेनल। हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, आप इसको नोट कर लो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, साइक्लोहेक्सेनॉल से साइक्लोहेक्सेनोन जाना है। तो सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो आप लोग। साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है, मतलब साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन हो गया, और बोला ऑल मतलब यहाँ पे OH ग्रुप लगा दो आप साइक्लोहेक्सेनॉल पे। ठीक है, तो ये आपका साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया। और साइक्लोहेक्सेनॉन कैसे बनेगा? सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन बना लो। ठीक है, और ओन ग्रुप मतलब कीटोन ग्रुप लो लगा दिया। फिर यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो सिंपल दिख रहा है आपको। आपको अल्कोहल से कहाँ जाना है? कीटोन पे जाना है। और आपको दिख रहा है ये वाला अल्कोहल कैसा है? 2 डिग्री है, 2 डिग्री है। 2 डिग्री से आप कीटोन पे जा सकते हो बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, माइल्ड भी ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग भी ले सकते हो। तो आपको बेसिकली कीटोन ही बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन ही बनता है। तो आप यहाँ पे दोनों ले सकते हो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी ले सकते हो और स्ट्रॉन्ग भी ले सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आप फोकस रखना माइल्ड वाले से, और स्ट्रॉन्ग में मत जाना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग में बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ठीक है, आगे बताऊंगा बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग से ही आप कर सकते हो। तो आप ले लो PCC, PDC और
CrO3 प्लस एसीटोन, और भी होते हैं आपके एनहाइड्रस CrO3, ठीक है। तो इनमें से कोई सा रिएजेंट यूज कर लो आप क्या करोगे, 2 डिग्री अल्कोहल तक कीटोन में पहुंच जाओगे। कैसे होगा मैं बता देता हूँ, देखो, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले आएगा नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, नीचे बता देते हैं, चलो यहाँ बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आएगा यहाँ पे आपका नेसेंट ऑक्सीजन, यहाँ से मतलब PCC वगैरह लिखा हुआ, तो यहाँ से ऑक्सीजन आएगा। कैसे आएगा, ये OH जिस कार्बन से लगा हुआ है, ये OH जिस कार्बन से लगा है, इस पे कितने हाइड्रोजन है आपके, एक हाइड्रोजन है, राइट, एक हाइड्रोजन है, ओके। तो क्या करेगा, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा ये, ठीक है, इस तरह से ऑक्सीजन आ गया इनके बीच में। अब क्या करेगा, एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप, तो क्या होगा, यहाँ पे वाटर रिमूव हो जाएगा, वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बना आपका, वाटर आपका रिमूव हो जाएगा, तो ये आपका क्या बना, साइक्लोहेक्सेनॉल। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन होता है आपका 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन की फॉर्मेशन। थर्ड क्वेश्चन, पैराफ्लोरोटोल्यूइन से पैराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड। तो पैराफ्लोरोटोल्यूइन बनाओ सबसे पहले, पैराफ्लोरोटोल्यूइन से आपको जाना है पैराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, आपको दिख रहा होगा, मिथाइल ग्रुप है ना, टोल्यूइन से आपको बेंजल्डिहाइड जाना हो, तो ये कौन सी रिएक्शन है, याद करो थोड़ी सी, इटार्ड रिएक्शन है ना। तो क्या करते थे हम लोग, मिथाइल बेंजीन या आप कह सकते हो पैराफ्लोरोटोल्यूइन की रिएक्शन आप करा दो क्रोमिल क्लोराइड के साथ, ठीक है, और यहाँ पे CH2 तुम्हारा सॉल्वेंट होता है, तो आपको यहाँ पे पहले एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलता है। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स क्या होता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स ये रहा आपका CHO CrO HCl2 का होल ट्वाइस, ठीक है, ये आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलता है। फिर आप फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस करते हो, तो आपको यहाँ पे पैराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। बेसिकली इसका कोई काम नहीं है, ऐसे लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। आप इटार्ड रिएक्शंस की हेल्प से इसको कर सकते हो। दूसरा रिएजेंट आप ये भी ले सकते हो, क्रोमिक ऑक्साइड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी करोगे तो भी आपको यही मिलेगा, ठीक है। ठीक है, इनके साथ करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है, तो इंटरमीडिएट ये होता है, देखो, CHO COCH3 का होल ट्वाइस ये होता है। फिर आप इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हो, ठीक है, और आप पहुंच जाते हो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड के पास, CHO और F लगा दो, ठीक। तो ये इस तरह से भी कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो। ये वाली इटार्ड रिएक्शन है पहली वाली, और ये सिंपल बाइक्रोमिक ऑक्साइड की रिएक्शन है, तो ये दोनों एल्डिहाइड के अंदर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चन को करना है। 3 क्वेश्चन और है, हम 3 क्वेश्चन को देखते हैं। अगला देखते हैं, इथेन नाइट्राइल से एथेनॉल। इथेन नाइट्राइल का स्ट्रक्चर बनाओ पहले, इथेन नाइट्राइल CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज इथेन नाइट्राइल। और कहाँ जाना है, इथेनॉल पे जाना है, इथेनॉल पे CH3CHO, ठीक है। तो कैसे जाओगे, याद करो, कुछ याद करो, याद आ रहा है तो। साइनेट से हम लोग या नाइट्राइल से हम लोग एल्डिहाइड कैसे प्रिपेयर करते हैं, बाय स्टीफन रिएक्शन और बाय डाइवल H, याद है कुछ, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन हम कराएंगे, स्टीफन रिएक्शन वाली करा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, नाइट्राइल की रिएक्शन कराएंगे, मतलब अल्काइल साइनाइड की रिएक्शन कराएंगे, या इथेन नाइट्राइल की रिएक्शन कराएंगे स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यहाँ पे आपका क्या सबसे पहले क्या होता है, ये आपका जो साइनाइड ग्रुप है, नाइट्राइल ग्रुप है, ये रिड्यूस हो जाता है। कैसे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक हाइड्रोजन आप इस कार्बन को दे दो और एक हाइड्रोजन आप इस नाइट्रोजन को दे दो, क्या बनेगा आपका CH3CH डबल बॉन्ड NH, दिस इज कॉल्ड इमीन। सबसे पहले आप इमीन की फॉर्मेशन यहाँ पे करते हो, ठीक है। इमीन फॉर्मेशन होने के बाद आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो, ठीक, हाइड्रोलिसिस करते हो। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, H प्लस और OH माइनस, ओके। और इस बार दोनों बॉन्ड ब्रेक होते हैं, दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे OH वाला ग्रुप यहाँ पे जाएगा और H यहाँ पे जाएंगे। और कितने बॉन्ड ब्रेक किए, 2 किए, तो 2 मोल लेना पड़ेंगे आपको। तो ऐसा इस तरह से होगा, क्या करो, OH दे दो यहाँ पे और एक H, 2 H इसको दे दो, ठीक है। अब एक ही कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल है, तो यहाँ से आपको वाटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और ये तो बॉन्ड टूट गया, तो ये क्या बना, CH3CH और यहाँ पे एल्डिहाइड बन गया, CH3CHO, ओके। और इधर क्या बना, NH3, ठीक है। तो हमें चाहिए था क्या, हमें चाहिए था इथेनॉल, तो हमने इथेनॉल बना लिया, ठीक है। इस तरह से आप इथेनॉल, ठीक है, और NH3 लिखने की नीड नहीं है, ओके, ये हो सकता है। और डाइबल H के साथ यही काम होता है, डाइबल H भी यूज करते हो, अदर रिएजेंट लिख देते हैं यहाँ पे, अदर
रिएजेंट इज डाइबल एच। डाइबल एच में भी सेम काम होता है। सबसे पहले आपकी ये बॉन्ड ब्रेक होकर इमीन की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद आपका हाइड्रोलिसिस करके यहाँ पे पहुंच जाओगे। सेम काम है, ठीक, सेम काम है। तो इस तरह से आप इथेन नाइट्राइल से इथेनॉल जा सकते हो। चौथा देखते हैं, फोर्थ है अलाइल अल्कोहल से प्रोपिनल। तो सबसे अलाइल अल्कोहल बनाओ। कौन सा अलाइल अल्कोहल बनाना है? 3 वाला। अच्छा, 3 वाला बनाना है मतलब, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अलाइल अल्कोहल। अब आपको पता होना चाहिए अलाइल अल्कोहल क्या होता है। ये अल्कोहल ग्रुप OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ है उसका बगल वाला कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, मतलब उसके पास डबल बॉन्ड होना चाहिए बेसिकली। दिस इज अलाइल अल्कोहल। और प्रोपिनल बनाओ। प्रोपिनल 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 तो प्रोपिनल तो भाई ये होगा प्रोपिनल, सही से बना दो प्रोपिनल, ठीक है। ये आपका प्रोपिनल हो गया। तो यहाँ से कैसे जाओगे भाई? देखो सिंपल है, 1 डिग्री अल्कोहल से आपको जाना है एल्डिहाइड पे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो। कौन से यूज करोगे? अल्कोहल से एल्डिहाइड पे जाना है तो माइल्ड वाले यूज करोगे। कौन कौन से? PCC, PDC, CrO3 प्लस, एसीटोन एसीटोन, और भी है कॉपर और सिल्वर ले सकते हो एट 3 डिग्री नहीं 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ पहुंच जाओगे। बहुत सिंपल था, ठीक है। अगला देखते हैं, आप नोट करो। अगला देखो, ब्यूटीन से इथेनॉल पे जाना है। तो सबसे पहले डरना नहीं होता है, बिल्कुल आप स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर बनाने के भी कुछ ना कुछ मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, स्ट्रक्चर बना देना है। तो ब्यूटीन मतलब ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, और 2 पे बोल रहा है इन, मतलब 1 2 यहाँ लगा दो इन। ओहो, लो सही से लगाते हैं, ठीक है। ब्यूटीन हो गया। इथेनॉल बनाना है। इथेनॉल क्या होता है भाई? इथेनॉल होता है ये लो, ये 2, और इसी पे लगाना है लो, ठीक है। तो भैया यहाँ से कैसे जाओगे? तो ये है तुम्हारी 11th क्लास की रिएक्शन, ओजोनलिसिस करके आप ही रिडक्टिव ओजोनलिसिस करोगे और आप पहुंच जाओगे एल्डिहाइड पे। रिडक्टिव ओजोनलिसिस करें, रिडक्टिव ओजोनलिसिस, ठीक है। तो देखो रिडक्टिव ओजोनलिसिस, इसको वैसे लिख देते हैं, कार्बन कार्बन चेन, थोड़ा अच्छा लगेगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3, ठीक है। ये हो गया, लिख दे। और कहाँ पे जाना है हमें? यहाँ पे जाना है एथेनॉल पे, मतलब CH3 CHO। तो सबसे पहले देखो क्या होता है, यहाँ पे आपको रिएजेंट लेना पड़ेगा, रिडक्टिव ओजोनलिसिस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? रिडक्टिव ओजोनलिसिस करेंगे। रिडक्टिव ओजोनलिसिस, इसमें रिएजेंट होता है आपका O3 प्लस CCl4 स्लैश जिंक H2O, ठीक है। तो ये करता है आपका रिडक्टिव ओजोनलिसिस। मतलब रिडक्टिव ओजोनलिसिस का मतलब है ये आपको एल्कीन से एल्डिहाइड पे रोक देगा। अगर यहाँ पे आप ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस करोगे तो फिर और आगे बढ़ेगा और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इथीन्स, तो आपको एल्कीन से अगर एल्डिहाइड तक जाना है तो आपको रिडक्टिव ओजोनलिसिस करना पड़ेगा। होता कैसे? कुछ नहीं है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो, ठीक है। ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो और एक ऑक्सीजन आप इस कार्बन को दे दो और एक ऑक्सीजन आप इस कार्बन को जोड़ दो, जो दे दो और जोड़ दो, ठीक है। तो क्या बनेगा देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड हो और इधर से भी CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? यही चीज तो लिखी है, इथेनॉल। इथेनॉल तो लिखा है CH3 COOH, ठीक है। और फिर 2 मोल है, 2 है ना, तो 2 मोल लिखता रह लीजिए, ठीक है। तो ये यही चीज लिखी थी, ओके। हाँ, तो बेसिकली इस पूरे एग्जाम्पल के अंदर हमने देखा बेसिकली एक तरीके का ये क्या था, हमारा कन्वर्जन टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपने पूरा रिवीजन कर लिया यहाँ पे कि आप एल्डिहाइड और कीटोन को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली वही था, क्योंकि हमें ज्यादा प्रोडक्ट क्या बनाने थे, एल्डिहाइड कीटोन के बनाने थे। तो एक बेसिकली कन्वर्जन की तरह टाइप का हो गया, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे आपको ये वाली जो एग्जाम्पल सीरीज है कैसी लगी, ठीक है। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और बाकी जो मैंने करवा रखे हैं एग्जाम्पल्स और इनटेक क्वेश्चन, उनका लिंक यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। ऐसे हम अगली एग्जाम्पल में मिलने वाले हैं। तब तक के लिए मैं आपसे इस वीडियो से अलविदा लेता हूँ। बाय।